मैं चाहता हूं कि जो ये संशोधन बिल लाए वक्फ बोर्ड के खिलाफ, ये वक्फ बोर्ड बिल जो है वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्या इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, मोदी सरकार जब से आया है तब से मुस्लिमों को परेशान करके रखा है, प्रताड़ित तरीके से परेशान। आप उत्तराखंड में जाइए तो मदरसे तोड़ रहे हैं। नहीं, ये बताइए। नहीं, मोदी सरकार ने कैसे मुस्लिमों को परेशान किया? बंद करना चाहिए मोदी जी को ये सब बंद करना चाहिए। आप क्या समझते हो मुस्लिम इतना कमजोर है? मुस्लिम कमजोर नहीं है, मुस्लिम बहुत ही क्या कहता है सभ्य समाज के लोग हैं और वो बोलना जानते हैं, वो अपना हक लेना। इस वक्फ बिल के बारे में आप कितना जानते हैं, क्या जानते हैं? बहुत सारा इसमें ऐसी क्या कहता है चीजें हैं जो वक्फ बोर्ड के जो जमीन है वो सरकार अपने अधीन कर लेगी। बहुत सारा इसमें चीज है, त्रुटि है। सारा इलीगल जमीन भी है जो कैप्चर किए हुए, उसको सरकार योजना बना के उसको करना चाह रही है। कैप्चर किया हुआ वो मोदी सरकार कह रहा है कि कैप्चर क्या हुआ ये बीजेपी सरकार कह रहा है कैप्चर क्या हुआ। वक्फ बोर्ड किसी का जमीन कभी नहीं है क्या कहता है हड़पा है या लिया है या क्या कहता है कब्जा किया है। ये मोदी सरकार की सोच है, ये बीजेपी सरकार की सोच है, ये अमित शाह की सोच है, ये योगी सरकार की सोच है। तो आप मुस्लिमों को इतना कमजोर मत समझिए। मुस्लिम जब जवाब देना स्टार्ट करेगा ना तो मुंह छुपाने का लायक से जवाब देना चाहते हैं। बिल्कुल, हम सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे उसके खिलाफ। हम लोग सड़कों पे निकलेंगे, आंदोलन करेंगे, आंदोलन के लिए तैयार। संविधान ने जो अधिकार दिया है, संविधान के अंदर रह के हम विरोध करेंगे। विरोध करेंगे, आप क्या समझ रहे हैं? विरोध का मतलब खाली मारा पीटी नहीं। संविधान ने हमको अधिकार दिया है विरोध करने का, मैं संविधान के अंदर रह के विरोध करूंगा। परेशानी क्या है आपको वक्फ बिल से? नहीं, आपको नहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमको ये बताइए कि उनको क्या परेशानी थी कि बेरोजगारी का मुद्दा छोड़ के वक्फ का मुद्दा उठा दिए? उनको क्या परेशानी थी? ये जवाब तो आपको सरकार से पूछना चाहिए था कि अभी बहुत सारे उनका कहना है, आपका भी सुन लेंगे। उनका कहना है कि बहुत सारे विवादित जमीनें हैं जो अवैध तरीके से वक्फ के कब्जे में है, उसको मतलब कि समाज के लिए अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो लोग। तो इसमें दिक्कत क्या है? हम लोग इनवाइट नहीं कर रहे हैं उनको, हमारे भी इशू नहीं है। मेहमान वक्फ बिल, वक्फ हमने जो दान किया है वो मेरा है और हमारे द्वारा दान किया हुआ है। हम दूसरे पर कब्जा नहीं करते हैं। बता नहीं रहे। और जो संस्था बनी है ये हमारे धार्मिक रूप से दान की हुई जायज जमीन है और हम कोई दावा नहीं करते दूसरे के जमीन पर। मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं कि भारत में जितनी भी जमीनें हैं, अगर मेरी भी जमीन है, आपकी भी जमीन है, हम लोग सब लीज होल्डर हैं, सारी जमीनें सरकार की है। सरकार कभी भी सुनिए, सरकार के ये इस देश के संविधान में लिखा हुआ है जो वक्फ की जमीन है, वक्फ बोर्ड सरकार ही ने बनाया है। सरकार से बड़ा कोई व्यक्ति तो है नहीं। तो ये देखिए, ये अब तेजस्वी यादव का काफिला जो है अब वो निकलने वाला है यहाँ से। वो भाषण दे चुके हैं। हम लोग कोशिश करेंगे तेजस्वी यादव से भी बात करने की। आगे चलो, तेजस्वी यादव से भी बात करने की कि वो क्या सोचते हैं। और हमारे साथ आरजेडी के एमएलए हैं। आइए साइन साहब, ये बताइए दिक्कत क्या है? लालू जी यहाँ पर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव, तेजस्वी भैया फोटो दे दीजिएगा। अभी नहीं सर नहीं, प्लीज अभी नहीं सर। सर ताकेंगे तो हो जाएगा। अरे नहीं बोले भाई, अभी रुकिए ना, चलिए ना। अभी नहीं सर देखो भाई, सर आपका अच्छी हो जाएगा। तो दे रहे थे जी फ्रेंड। तो तेजस्वी यादव और लालू यादव यहाँ पर आए थे वक्फ बिल के समर्थन में। वक्फ बिल के समर्थन में आप फिर आ गए। सरदार जी बताइए, सरदार जी आप इनके पक्ष में हैं क्या? आप ये मानते हैं कि भारत की जितनी ज़मीनें हैं वो तो सरकार के अधीन है, तो अगर सरकार चाहे तो किसी भी ज़मीन को, जैसे रोड बनाना है, सरकार ज़मीन अधिग्रहण करती है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। अगर देश हित में या लोगों के हित में ज़मीन अधिग्रहण करना क्या गुनाह है?
देखिए, जमीन अधिग्रहण आप दूसरा मुद्दा पूछ रहे हैं। यहाँ वक्फ बोर्ड की बात, बिल की बात हो रही है। हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में। ये देश किसी के बाप का नहीं है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जब भारत आजाद हुआ था तो उसमें सारे से आए? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का मैं सिपाही। हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। जब 23 अक्टूबर 1990 को एल.के. अडवाणी रथ लेकर चले थे तो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने उनका आप बताइए, काम किया था। आप बताइए, आप भी आरजेडी से हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या जानते हैं वक्त के बारे में? वक्फ क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये वक्फ एक अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण का काम है। इससे जो आज के केंद्र सरकार है, ये 1995 में ये बिल पास हुआ था। आज ये संशोधन कर काला कानून बनाने का प्रयास कर रहा है और वक्फ के जमीन को अधिग्रहण कर अतिक्रमण करना चाह रहा है। इसका ये हम लोग विरोध करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद यादव। आप भी आए हैं विरोध करने? हैं? जी जी वक्त जी। क्या है इसमें? वक्त पे क्या मतलब क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों जो आप देख रहे वही हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। विरोध हो रहा है जी। किस चीज का? वही जमीन उमीन के लिए मस्जिद उस्जिद का छीना जा रहा है। मदरसा का जमीन छीना जा रहा है। मदरसा का जमीन छीनने की तो बात नहीं है। जो अवैध रूप से जमीन, वही समझिए ना, क्या अवैध रूप का जमीन को नहीं छीनना चाहिए? नहीं छीनना चाहिए। निजी जमीन है वो लोग का, तो क्यों छीना जाएगा? सरकार वही तो परिमार्जन कर रही है ना। उन्हें गलत है ना। आपको ठीक से जानकारी नहीं है उतना लगता है। उतना नहीं जानकारी, खाली आए हैं जी मोरल सपोर्ट देने के लिए। जी ठीक, बहुत अच्छा। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत जानकारी नहीं है लेकिन आए हैं यहाँ पर। चंद्रशेखर जी तो हमारे साथ मौजूद है चंद्रशेखर जी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है। आप भी आए हैं वक्त में? लीजिए, आप भी का मतलब समाजवाद और सामाजिक न्याय के प्रहरी हम लोग नहीं हैं। आप तो लगता है पहले से 22 हो क्या है कि आपको नहीं आना चाहिए। नहीं, हम कहे के लिए बाइस्ट होंगे। आप तो रामचरितमानस का खिलाफ करने वाले? रामचरितमानस नहीं, पाखंडियों का खिलाफ करने वाला हूँ। आप लोगों ने चला दिया, भगवान राम का विरोध किया क्या? मैं भगवान राम का वो चरित्र जो सबरी के जूठे बैर खाते हैं और सबरी के ना बोले थे कि रामचरितमानस को भी जला देना चाहिए। हम बोले थे, हम तो यही ना बोले थे कि रामचरितमानस के कुछ अंश आपत्तिजनक है, उसको हटाना चाहिए, देना चाहिए। आज भी मैं उस पर कायम हूँ। राम, आप देखिए, आप लोग पूछेंगे कुछ, चलाएंगे कुछ, क्योंकि आपके अंदर तो जो गड़बड़ चल रहा है वो चलेगा, कोई रोकेगा नहीं। मतलब हम गड़बड़ हो गए, आप स्वच्छ हो गए? बिल्कुल, आप लोग गड़बड़ चले में करिए। आप स्वच्छ हो गए, हम गड़बड़ हो गए। बताइए भाई, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं? भगवान राम का एक चरित्र आप नहीं चला सकते हैं। भगवान राम जी का चरित्र बताइए। चंद्रशेखर, सबरी के जूठे बैर खाए। देखिए, बेटा रामनाथ कोविंद को आप नहीं मंदिर में घुसने नहीं दीजिएगा। रामानंद भैया दूसरी बात कर रहे हैं। आप बताइए, हमको रोड पर बोल रहे हैं कि आप गड़बड़ है, आप स्वच्छ हैं। जी, मैं कह रहा हूँ। आप लोग को जो मोदी जी कहिएगा वही चलाइएगा। अरे मोदी जी, जो मोदी जी कहेंगे वही चलाइएगा आप लोग। हम आपको कुछ बोल देंगे उल्टा तो फिर आपको तीता लीजिए, वही चलेगा करिएगा आप लोग। मैं जानता हूँ आप लोग। ये बताइए, वक्फ का विरोध मतलब कि वक्फ बिल का क्यों? आप लोगों को कुछ उचित बोलूंगा, आप अनुचित चलाएंगे। आपको बोलने से क्या फायदा? जी नहीं, कंटेंशन मैंने कह रहा हूँ ना कि आपको उचित बोलूंगा, आप अनुचित चलाएंगे। आप लोग पढ़ के आए हैं वहाँ से, नफरतवाद, संप्रदायवाद, आप लोग बोलने से क्या फायदा है? हम पढ़ के आए हैं। पढ़ के आप अच्छा पढ़ाई पढ़े जी, कम से कम आपसे ज्यादा पढ़े। जी, आपसे ज्यादा। आप डिग्री निकालिए। छोड़िए, डिग्री क्या निकालना, आप ज्यादा पढ़े। हम भी, आप लोग नफरतवाद, संप्रदायवाद पढ़े हैं। हम भी डिग्री निकालते हैं। और सामाजिक न्याय, समाजवाद पढ़े हैं। जाइए अपना काम करिए। और आप कहाँ से पढ़े? हम कहाँ से? आप सामाजिक न्याय, समाजवाद के विरोधी हैं, नफरतवाद